आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं कक्षा 10 की मैथ डॉक्टर मनोहर रे की जो है नई बुक से संबंधित प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो प्रश्न देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें यहाँ पे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कि जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती अंडर रूट में, वे जो हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें सिद्ध यही करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम पहले की तरीके से इसको मान लेते हैं। माना √7 एक परिमेय संख्या है। इसको हम इसके विपरीत मानते हैं, यानी जो हमको दिया रहेगा उसके विपरीत हमको मानना है। तो जब इसको हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, तब √7 जो है ये बराबर होगा किसके? p/q के। यानी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप की होती हैं। तो अब ये हो गया आपका कि √7 जो है p/q के रूप की है, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है। तो ये परिमेय संख्या p/q की, ये भी हमारा p/q के रूप का है, क्योंकि हमारे मानने के हिसाब से हमें चलना है। अब देखिए, दोनों पक्ष का हम वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो इसका √7 का वर्ग हो जाएगा आपका इस टाइप से, और ये बराबर p/q का भी वर्ग होगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका 7 ही बनेगा, और ये बनेगा आपका p²/q²। अब देखिए यहाँ पे p पूर्णांक है, q पूर्णांक है। क्या है? p क्या है? आपका पूर्णांक है, और q भी क्या है? पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक में ही आएगा। तो पूर्णांक अपान पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक जब होता है तो ये एक भिन्न का रूप होता है। तो ये तो आपका हो गया क्या? भिन्न। और ये क्या है? पूर्णांक है। यानी आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है पूर्णांक बराबर भिन्न। पूर्णांक बराबर क्या आ रहा है? भिन्न। यानी पूर्णांक जो है वो भिन्न के बराबर है, यहाँ पे बता रहा है। पर ये असंभव है। कह रहा है कि पूर्णांक बराबर भिन्न, पर यह असंभव है। असंभव का मतलब हो गया कि यह सत्य नहीं है, यह असंभव है। कभी भी पूर्णांक जो होता है वो भिन्न नहीं हो सकता है। यानी पूर्ण संख्या जो होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 10 ले लेते हैं, ये भिन्न संख्या नहीं है। भिन्न कब होगी? जैसे 5/3 हो जाए, 2/4 हो जाए, 1/2 हो जाए। इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं, जो बटे के रूप की होती हैं, वो भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं। तो ये संभव नहीं है कि पूर्णांक कभी भिन्न होता है। इसलिए ये भी संभव नहीं है कि √7 ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो ये भिन्न, ये संख्या आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या p/q के रूप की जो है। और ये जब ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः सिद्ध है, अतः सिद्ध है √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस टाइप की कितने भी प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। और ये चैप्टर, इस चैप्टर में लगभग आपको सारे प्रश्न इसी तरीके के हैं। और इस चैप्टर का हर प्रश्न हम अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो जल्दी से आप पढ़ेंगे और जल्दी से उसको आप लोग ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का सिर्फ एक ही हल, जिस टाइप से एक प्रश्न हम बता रहे हैं, लगभग सबका समान तरीका है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से अध्ययन करिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले प्रश्न को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।